दोस्तों, इंसानी दिमाग भी बड़ा अजीब होता है। कभी कभी हम ऐसा सोचने लगते हैं जिसे सुनकर लोग हंस पड़ते हैं, पर बाद में वही ख्याल जब हकीकत बन जाता है तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। आज हम इसी तरह के एक मुद्दे पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हंसें, पर विज्ञान के नजरिए से ये नामुमकिन नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन इंसान के दिमाग में एक ऐसा चिप इम्प्लांट कर दिया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो तो क्या होगा? क्या इंसान की सोच और उसकी क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा? इस वीडियो में हम इस प्रश्न के सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि दिमाग और एआई के बीच ये मैच कैसे हो सकता है। फिर देखेंगे कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं और समाज पर इसके क्या असर होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसानी दिमाग और एआई का बखेड़ा। अब इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एक साथ जोड़ने की बात सुनते ही हमारा दिमाग भी चकरा जाता है। आखिरकार ये दोनों ही बड़े जटिल और समझदार प्राणी हैं और इन्हें जोड़ने का मतलब है कि हम इंसानों को किसी मशीन के साथ जोड़ें। अब ये ठीक वैसा है जैसे गली के दो सबसे शरारती बच्चों को एक ही क्लास में बैठा देना। दोनों में कुछ ना कुछ बखेड़ा होगा ही, लेकिन अगर ये दोनों सही तरीके से मिल गए तो सोचिए क्या हो सकता है। दिमाग की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को अगर एआई के डेटा प्रोसेसिंग और तेजी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा सुपर इंसान बन सकता है जिसकी कल्पना शायद हमने फिल्मों में ही देखी हो। नंबर 2, एआई इम्प्लांट का खुराफाती विचार कैसे आया? अब ऐसा ख्याल आया कैसे? तो भाई, यहाँ हमारे पास एक मशहूर हस्ती हैं, एलन मस्क। ये वही शख्स हैं जो कभी रॉकेट भेजने की सोचते हैं तो कभी मंगल पर बस्ती बसाने की। अब इन्होंने न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी खोली और ये खुराफात शुरू की। न्यूरालिंक का मकसद सीधा है, इंसान के दिमाग में एक छोटा सा चिप इम्प्लांट करना ताकि इंसान और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सके। एलन मस्क की माने तो इस चिप से न सिर्फ हमारी याददाश्त बढ़ाई जा सकती है बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुमकिन हो सकता है। नंबर 3, तकनीकी पहलू, कैसे होता है एआई इम्प्लांट? अब बात आती है इस एआई इम्प्लांट के तकनीकी पहलू की। ऐसा नहीं है कि मॉल में जाकर इसे खरीद लाएंगे और घर पर दिमाग में लगा लेंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और मजेदार भी। इस चिप को इम्प्लांट करने के लिए दिमाग में एक खास तरह की चिप लगाई जाती है जिसे न्यूरल लेस कहते हैं। इसमें कई छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ संवाद करते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन से सिग्नल्स को पढ़ते हैं और उन्हें चिप में भेजते हैं। फिर इन चिप सिग्नल्स को डिकोड करके कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस को भेजती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये चिप दिमाग और कंप्यूटर के बीच ट्रांसलेटर का काम करती है। नंबर 4, दिमाग और एआई की तकरार। अब भाई, ये एआई इम्प्लांट का प्लान सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे अंजाम देना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा जटिल है। इसमें 86 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन किसी न किसी काम में लगा रहता है। अब सोचिए, इतने सारे न्यूरॉन्स के बीच में किसी भी चिप को इम्प्लांट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी गलती हुई तो पूरा दिमाग हैंग हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस तकनीक पर बहुत ध्यान देना होगा ताकि चिप और न्यूरॉन्स के बीच सही तालमेल बैठ सके। नंबर 5, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन इसकी चुनौतियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम इंसानी दिमाग की संरचना को समझने में और प्रगति कर पाएं तो ये मुमकिन है कि एआई इम्प्लांट का एक दिन हकीकत बन जाए। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में हम इस तकनीक को और विकसित कर पाएंगे, लेकिन इसमें नैतिकता और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल भी उठते हैं जिनका समाधान जरूरी है। नंबर 6, एआई इम्प्लांट के फायदे और नुकसान। अब किसी भी तकनीक के साथ फायदा और नुकसान दोनों ही होते हैं। चलिए पहले फायदे की बात करते हैं। फायदे। नंबर 1, याददाश्त का सुपर पावर। सोचिए, अगर आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाए कि आप सब कुछ याद रख सकें, आप अपने स्कूल के टीचर का फोन नंबर भी याद रख सकते हैं। नंबर 2, शारीरिक ताकत में इजाफा। जिन लोगों के पास कृत्रिम अंग हैं वे अब उन्हें सिर्फ अपने दिमाग से नियंत्रित कर सकते हैं। बस दिमाग से सोचो और कृत्रिम हाथ ने काम करना शुरू कर दिया। नंबर 3, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। भाई, अब बिना गूगल के ही आपका दिमाग आपको सारी जानकारी दे देगा। नुकसान। नंबर 1, निजता का बंटाधार। अगर किसी ने आपकी चिप हैक कर दी तो समझ लीजिए आपका पूरा दिमाग उनकी मुट्ठी में होगा। नंबर 2, तकनीकी गड़बड़ी। दिमाग में कोई गड़बड़ हुई तो हालात वैसी ही हो जाएगी जैसे फोन के हैंग होने पर होती है। सोचा एक और हो गया कुछ और। नंबर 3, नैतिकता का सवाल। क्या इंसान के दिमाग में एक चिप इम्प्लांट करना सही है? ये सवाल बड़ा पेचीदा है। नंबर 7, भविष्य की दुनिया, इंसान और एआई की दोस्ती। अब अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो सोचिए भविष्य कैसा होगा। हो सकता है हर कोई अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए लाइन में खड़ा हो। जो चिप लगवाएगा वो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। हो सकता है कि इंसान और रोबोट्स के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगे।
लोग अपने दिमाग में नई जानकारियों को डाउनलोड करेंगे और नई स्किल्स सीखेंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आजकल हम अपने मोबाइल में एप्स इंस्टॉल करते हैं। नंबर 8, एआई इम्प्लांट के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अब सोचिए, अगर ये एआई इम्प्लांट सच में हो गया तो समाज में क्या क्या हंगामा मच सकता है। नंबर 1, समाज में असमानता। जो लोग इस चिप का खर्च उठा सकते हैं वे सुपर स्मार्ट बन जाएंगे और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। इससे समाज में अमीर गरीब की खाई और बढ़ सकती है। नंबर 2, निजता का खतरा। अगर लोगों के दिमाग में चिप इम्प्लांट हो जाए तो हो सकता है कोई आपकी निजी जानकारियों तक पहुंच जाए। नंबर 3, मानसिक सेहत का सवाल। लगातार नई जानकारियों का दिमाग में आना तनावपूर्ण हो सकता है, इससे मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। नंबर 9, एआई इम्प्लांट की सीमाएं और चुनौतियां। अब ये सब सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही मुश्किल है। दिमाग में एआई इम्प्लांट करने के लिए कई बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। नंबर 1, तकनीकी सीमाएं। हमारा दिमाग एक बेहद जटिल प्रणाली है, इसे पूरी तरह से समझना और इसमें इम्प्लांट करना बहुत बड़ा काम है। नंबर 2, सुरक्षा और गोपनीयता। एआई इम्प्लांट के साथ सबसे बड़ा डर ये है कि कोई आपकी चिप का डेटा चुरा सकता है, इसके लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत है। नंबर 3, कानूनी और नैतिक सवाल। अगर किसी के दिमाग में इम्प्लांट के जरिए बाहरी हस्तक्षेप किया जा सकता है तो इसका अधिकार किसके पास होगा और क्या ये नैतिक रूप से सही है। नंबर 10, क्या एआई इम्प्लांट से इंसान और रोबोट्स का फर्क मिट सकता है। एआई इम्प्लांट का सबसे बड़ा असर यही हो सकता है कि इंसानों और रोबोट्स के बीच की सीमा धुंधली हो जाए। सोचिए, अगर इंसानों के दिमाग में ऐसी चिप इम्प्लांट कर दी जाती है जो उनकी सोचने की ताकत और उनके अनुभवों को डिजिटल फॉर्मेट में बदल दे तो क्या होगा। इससे इंसानों की क्षमताओं में इतनी वृद्धि हो सकती है कि वो खुद को एक अलग तरह की प्रजाति यानी साइबोर्ग कहने लगे। साइबोर्ग यानी ऐसा इंसान जिसमें इंसान और मशीन का संगम हो। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भविष्य में हकीकत हो सकता है। अगर इंसान के पास एआई इम्प्लांट की मदद से ऐसी शक्तियां हों जो किसी रोबोट या कंप्यूटर के बराबर हो तो इंसान की पहचान पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या ये इंसान ही रहेगा या फिर कुछ और। नंबर 11, एआई इम्प्लांट और धर्म, एक नया विवाद। जैसे ही इंसानों के दिमाग में चिप लगाने की बात आती है वैसे ही इस पर धार्मिक नजरिए से भी सवाल उठते हैं। बहुत से धार्मिक लोग मानते हैं कि इंसान को उसी रूप में रहना चाहिए जैसा उसे बनाया गया है और इस तरह की तकनीकें ईश्वर के बनाए प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर इंसान अपने दिमाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इम्प्लांट कर लेता है तो क्या वो स्वयं की इच्छा का हनन नहीं होगा। कुछ धार्मिक समुदायों में इसे गलत माना जा सकता है क्योंकि इससे इंसान की स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। नंबर 12, एआई इम्प्लांट का भविष्य, इंसान और एआई का नया सफर। भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें इंसान और एआई एक साथ मिलकर एक नई दुनिया की रचना करेंगे। सोचिए, अगर इंसान अपने दिमाग में चिप इम्प्लांट कर लेता है तो न सिर्फ उसकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ेगी बल्कि उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। नंबर 1, शिक्षा का नया स्वरूप। एआई इम्प्लांट के जरिए शिक्षा का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। छात्र अपनी पढ़ाई का सारा कंटेंट सीधे दिमाग में डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षाओं का क्या होगा, भाई इसका भी नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। नंबर 2, चिकित्सा का विकास। एआई इम्प्लांट से चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति आ सकती है। डॉक्टर किसी मरीज के दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकेंगे। यह मानसिक बीमारियों के इलाज में बेहद कारगर हो सकता है। नंबर 3, सुपर ह्यूमन की कल्पना। जब इंसान का दिमाग सीधे कंप्यूटर से जुड़ जाएगा तो वो किसी भी कठिन समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकेगा। इससे समाज में कई नई संभावनाएं और आविष्कार हो सकते हैं। नंबर 13, एआई इम्प्लांट के व्यवहारिक उपयोग। अब हम एआई इम्प्लांट के कुछ संभावित व्यवहारिक उपयोगों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, स्मरण शक्ति और ज्ञान। सोचिए, अगर आपके दिमाग में एक ऐसी चिप इम्प्लांट हो जाए जो आपको बिना किताब खोले ही ज्ञान दे दे। स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए तो ये किसी सपने के पूरे होने जैसा होगा। नंबर 2, मनोरंजन की दुनिया में क्रांति। एआई इम्प्लांट का सबसे बड़ा फायदा मनोरंजन की दुनिया में भी हो सकता है। लोग फिल्में, गाने और गेम्स सीधे अपने दिमाग में अनुभव कर सकेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको अपने पसंदीदा सुपर हीरो की फिल्म देखने के लिए थिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप अपने दिमाग में ही पूरा अनुभव ले सकेंगे। नंबर 3, मानवता की नई परिभाषा। जब इंसान एआई इम्प्लांट के जरिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा लेगा तो हो सकता है कि उसकी सामाजिक और मानसिक संरचना भी बदल जाए। हो सकता है कि भविष्य में हम इंसानों को नए नजरियों से देखें। अब सवाल यह है कि क्या इंसान के दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लांट करना मुमकिन है। देखा जाए तो आज के वैज्ञानिक इस पर लगातार काम कर रहे हैं और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन ये तकनीक अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और इसके सफल होने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
AI इम्प्लांट एक क्रांतिकारी विचार है जो इंसान की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें नैतिकता, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव के सवाल भी जुड़े हुए हैं जिनका हल निकालना बेहद जरूरी है। भविष्य में अगर ये तकनीक सफल होती है तो हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां इंसान और मशीन का तालमेल बिल्कुल सहज होगा। लेकिन यह भी तय है कि इस तकनीक के सफल होने के बाद इंसानी समाज और उसके सोचने समझने की परिभाषा भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आपके दिमाग की चिप भी अपग्रेड हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ये ज्ञान बांटना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए दिमाग को अपग्रेड करते रहिए और हंसते रहिए।